आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप टोल प्लाजा और हाईवेज के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके घर बैठकर एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको सिंपल शब्दों में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। अब जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सेबी रेगुलेटेड है, यानी सेफ और सिक्योर है। और इस इन्वेस्टमेंट का नाम है INVIT। INVIT में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास ये दो चीजें होनी चाहिए, पहला डीमेट अकाउंट और दूसरा एक ब्रोकर। अब जब ये दोनों चीजें आपके पास रेडी हो जाए तो आप अपने ब्रोकर में सिंपली सर्च करेंगे INVIT और आपके पास मल्टीपल ऑप्शन शो करेगा। अब सवाल ये है कि INVIT आखिर होता क्या है। INVIT का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये म्यूचुअल फंड जैसे ही कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं जहाँ इन्वेस्टर्स अपना पैसा ऑलरेडी ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रोड्स, पावर ट्रांसमिशन लाइंस और पाइपलाइंस, जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे होते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जब आप अपने ब्रोकर पर ये सर्च करेंगे तो आपको पावर ग्रिड इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दिखेगा, जो करेंटली 92 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा होगा पर यूनिट। यानी इसका मतलब है कि आप सिर्फ 100 रुपए से भी कम में इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं, जिसने पिछले एक साल में 13% तक का लगभग रिटर्न दिया है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका डिविडेंड। पावर ग्रिड INVIT का डिविडेंड 12.9% है, जो मार्केट में काफी रेयर माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लगभग 2.2% डिविडेंड दे रहा है, जो ऑलरेडी एक अच्छा माना जाता है। वेदांता जैसे स्टॉक्स अराउंड 6.7% डिविडेंड देते हैं और यहाँ पावर ग्रिड अराउंड 13% तक का डिविडेंड दे रहा है। और ये डिविडेंड ऐसे ही नहीं आ रहा है, बल्कि इस कंपनी की नेट इनकम बढ़ रही है, फ्री कैश फ्लो बढ़ रहा है और एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। इसी वजह से ये कंपनी इतना डिविडेंड देना पॉसिबल हो पा रहा है इसके लिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ डिविडेंड देकर आपको इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है, इन एसेट्स की परफॉर्मेंस और बेटर हो सकती है, तो ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन, प्रोस और कॉन्स बता रहा हूँ, बाकी पैसा आपका है और फाइनल डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। अब आपको मैं इससे कमाई करने के दो अप्रोचेस बताता हूँ, पहला शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। पहले शॉर्ट टर्म अप्रोच को समझते हैं। मान लीजिए आज आप पावर ग्रिड INVIT में इन्वेस्ट करते हैं 15 लाख रुपए और रफली ये आपको सालाना 13 से 15% का रिटर्न दे रहा है और 12.9% का एडिशनल डिविडेंड भी दे रहा है। और 15 लाख का 12.9% होता है लगभग 1,94,000 रुपीज पर ईयर। शॉर्ट टर्म में आप इससे बढ़िया एक ब्रांड न्यू आईफोन ले सकते हैं, जो कि कई लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, और जबकि आपके वो 15 लाख रुपए ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्टेड ही हैं। अब आता है लॉन्ग टर्म गेम। अगर आप लॉन्ग टर्म अप्रोच में बिलीव करते हो और अगर थोड़ा वेट कर सकते हो तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काफी पावरफुल हो सकती है। और इस केस में अगर आप कोई लग्जरी आइटम लेने की बजाय उसी 1,94,000 से एक मंथली SIP स्टार्ट कर देते हैं 16,000 रुपए पर मंथ की, तो अगर आप 15 साल तक 14% एनुअल रिटर्न के साथ SIP चलने देते हो तो सिर्फ ये SIP ही आपको लगभग 98 लाख रुपीस तक दे देगी। यानी ये SIP ही आपको अगले 15 सालों में ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए तक का अमाउंट बनाकर दे देगी, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 29 लाख रुपए लगेगा और उसके ऊपर आपका नेट प्रॉफिट होगा। लेकिन ये कैलकुलेशन अभी टैक्सेस लगाने से पहले की है। लेकिन अगर आपके पास 15 साल जितना लॉन्ग टेन्योर नहीं भी है तो भी आप अगले 10 सालों के लिए 14% एनुअल CAGR के हिसाब से SIP रन कर सकते हो और फिर भी ये अच्छा रिटर्न प्रोड्यूस करके देगी आपको। लगभग 41 लाख रुपए आपको ये SIP बनाकर दे देती है 10 साल के टेन्योर के अंदर। और इसमें एक मजेदार बात ये है कि ये तो डिविडेंड के इनकम से पैसा आपका बन रहा है, अभी भी वो 15 लाख रुपए आपके मार्केट में इन्वेस्टेड ही हैं, जिस पे भी अभी भी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न्स एनुअली मिलते जा रहा है। तो इन शॉर्ट आपके वो 15 लाख रुपए मार्केट में ग्रो कर रहे हैं और साथ ही उस 15 लाख से बढ़ने वाले पैसे से जो आपको डिविडेंड इनकम आ रही है, उस डिविडेंड इनकम को आप साइमल्टेनियसली एक SIP भी रन कर रहे हैं, जिससे दोनों तरफ से आपके पैसिव इनकम आ रही है। लेकिन इसमें एक रियलिटी चेक जरूरी है। ये सारी कैलकुलेशन स्मूथली तब वर्क करेंगी जब एक कंपनी अपने डिविडेंड के रिटर्न्स को कम ना कर दे ड्रास्टिकली, या फिर इंफ्रा सेक्टर में कोई मेजर डिस्टर्बेंस ना आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कैलकुलेशन स्मूथली वर्क करेंगी। और काफी बार आपने ये देखा होगा कि दूसरे इन्फ्लुएंसर्स ऐसी कैलकुलेशंस तो बता देते हैं, लेकिन इन कैलकुलेशंस में इंपैक्ट करने वाले वो मेजर फैक्टर्स वो बताना भूल जाते हैं। लेकिन मेरा काम आपको सिर्फ एक्साइटेड करना नहीं है,
बल्कि रियलिटी बताना भी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी लाता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इन वीडियोस के पीछे काफी ज्यादा रिसर्च और घंटों की एडिटिंग लगती है, इसलिए आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।